हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एआई जर्नी चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना गेट यूजर प्रोफाइल को कवर किया था। गेट यूजर प्रोफाइल को हमने सिर्फ स्वैगर यूआई पे टेस्ट किया था और पोस्टमैन पे नहीं किया था। तो मैं आपको उसका रीजन भी मैं बताऊंगा आज कि हमने पोस्टमैन पे क्यों नहीं किया था। पोस्टमैन और स्वैगर यूआई में क्या डिफरेंस है कि मैंने स्वैगर यूआई को ही फर्स्ट एपीआई के अंदर क्यों बार बार प्रेफर करके चल रहा हूँ। साथ में जो हमने अपना फॉर्म डेटा के साथ अपने गेट प्रोफाइल फंक्शन को कवर किया था लॉगिन करने के बाद, मैं आपको आज फॉर्म डेटा के साथ साथ जेसन में भी उस फंक्शन को कन्वर्ट करवाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ, अपना वीएनवी एक्टिवेट किया हुआ है। फटाफट मैं क्या करता हूँ, अपना यूवी कॉर्न सर्वर को रिलोड कर लेता हूँ। राइट फ्रेंड्स, तो क्या है, अब मैं अपने पोस्टमैन पे आता हूँ। तो मेरा जो यूआरएल है ये है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से मैं स्वैगर यूआई से दिखाता हूँ। स्वैगर यूआई से मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं लेता हूँ अपना लॉगिन के लिए, लॉगिन की डिटेल ऐड करूंगा मैं। तो लॉगिन की डिटेल मैं अपना लॉगिन user@example.com वाला ही लेके चलूंगा। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और पासवर्ड 12345 6। राइट फ्रेंड्स, ये वाली वैल्यू मैंने आपको कल भी बताया था, हमें कुछ नहीं लेना, इसमें एम्प्टी रखनी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हुआ, जो इसकी आईडी यूजर की 3 थी। राइट फ्रेंड्स, अब क्या हुआ है, मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि ये लॉक बटन अभी क्या है, अनलॉक आ रहा है। तो अब इसको क्या करना है, हमने लॉक करना है। लॉक करने के लिए मैं अपनी यूजर आईडी एंटर करूंगा, अपना पासवर्ड एंटर करूंगा और ये हो जाएगा मेरा अब मेरी प्रोफाइल लॉक। राइट फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, ये लॉक हो चुका है। नीचे मेरी जो प्रोफाइल फंक्शन था, जो मेरा नीचे प्रोफाइल फंक्शन है, ये भी लॉक हो चुका है। राइट फ्रेंड्स, अब यहां से मैं अगर अपने यूजर को गेट करना चाहूं तो मैं अपने यूजर को सक्सेसफुली गेट कर सकता हूं। तो ये था हमारा स्वैगर यूआई जो हमने कल तक समझा था। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट एपीआई के ऊपर। तो फर्स्ट एपीआई पे मैंने यहाँ पे अपना वही user@example.com पासवर्ड मैंने एंटर किया हुआ है। फॉर्म डेटा के थ्रू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और फॉर्म डेटा के बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे अपने जेशन में। तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। अब देखिए इसने मुझे क्या दिया, मेरा एक्सेस टोकन मुझे प्रोवाइड किया, यूजर की इन्फॉर्मेशन, जो यूजर की इन्फॉर्मेशन और एक्सेस टोकन वगैरह सेम इन्फॉर्मेशन इसने मुझे यहाँ भी वही चीज प्रोवाइड की जो मुझे यहाँ प्रोवाइड कर रहा है लॉगिन के। ये देखिए ईमेल आईडी, यूजर आईडी, एक्सेस टोकन और टोकन टाइप। टोकन टाइप यहाँ पे एक्सेस टोकन मेरा बदल चुका है क्योंकि ये बार बार चेंज हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ से प्रोफाइल अपनी अगर एक्सेस करनी है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, अपने बियरर को रिप्लेस करूंगा, जो मेरा बियरर वाला पासवर्ड पहले वाला पड़ा हुआ है। अब जो मैं अपना टोकन यहाँ पे एंटर करूंगा तब ये मेरे को मेरी प्रोफाइल का करंट यूजर यहाँ पे शो करेगा। तो ये था हमारा स्वैगर और फास्ट एपीआई के स्वैगर और पोस्टमैन के अंदर डिफरेंस। तो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कि मैंने इसी को प्रेफर क्यों किया था। क्योंकि अगर जब आप लोग कभी अपने हम लोग अपने अपकमिंग वीडियोस के अंदर अपने और ऊपर लेवल पे हम मूव ऑन करेंगे, प्रोडक्शन लेवल पे हम मूव ऑन करेंगे, तो उस टाइम पे क्या है कि हमें बार बार अपना टोकन ऐड करना पड़ेगा पोस्ट एपीआई के थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू। इस करके मैं बार बार आपको स्वैगर यूआई का प्रेफर कर रहा था। अब चलिए मैं बात करता हूं इसको कन्वर्ट करने की। हमने ये फॉर्म डेटा में ही क्यों कन्वर्ट किया, तो अब इसको मैं चेंज करता हूं सिर्फ जेसन के अंदर। अब जेसन के अंदर चेंज करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, सबसे पहले तो मैं अपने ओ ऑथ फॉर्म की जो भी मेरा यहाँ पे चल रहा है रिक्वेस्ट फॉर्म, इसको मैं चेंज करूंगा। इसको चेंज करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, यहाँ पे मेरा करंट यूजर। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया था ईमेल। अब ये क्या करेगा, मुझे लॉगिन सिर्फ जेसन के फॉर्मेट में ही करने के लिए प्रोवाइड करेगा। देखिए रिफ्रेश किया, चलिए मैं ट्राई आउट करता हूँ यहाँ से। तो ट्राई आउट करने पे इसने मुझे ये प्रोवाइड किया, ये नहीं चाहिए मुझे। आई थिंक मेरा शायद स्कीमा यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो मेरा स्कीमा ये नहीं है, मेरा स्कीमा है लॉगिन करके था, अभी ऊपर हमने डिफाइन किया था यूजर लॉगिन। राइट, तो मैं अपने यूजर लॉगिन वाले स्कीमा को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा। तो ये हुआ मेरा यूजर यूजर लॉगिन।
ये स्कीमा आया मेरा। अब क्या करता हूँ मैं, अपने कोड के ऊपर अपने स्वैगर यूआई पे चलता हूँ। यहाँ पे आया मैं, एग्जाम्पल एट द रेट, इसे यहाँ पे मैंने एंटर किया अपना यूजर नेम और पासवर्ड, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा लॉगिन हुआ यहाँ पर सक्सेसफुली। ये था मेरा जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे यूज किया। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये लॉक वाला बटन आ रहा है, ये पहले मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा था। अब क्या होगा कि अगर मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड यहां से इसको प्रोवाइड करूंगा तो अब ये मेरे को किसी भी कंडीशन में लॉगिन नहीं करने देगा। ये देख सकते हो आप, सेम ईमेल आईडी है, सेम पासवर्ड है, इसने यहाँ पे मुझे लॉगिन नहीं करने दिया। तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। रीजन इसका यही है कि हमने जो फॉर्म डेटा के साथ प्रेफर किया है वो इसीलिए प्रेफर किया था कि फॉर्म डेटा को, ताकि हम अपने स्वैगर यूआई से अपने प्रोफाइल को एक्सेस कर सकें। अब मैं बात करता हूं पोस्टमैन की, तो पोस्टमैन पे ये क्या करेगा, मेरा इजीली काम कर जाएगा। तो देखते हैं मैं क्या करता हूं। यहाँ मैं रो में जाता हूं। रो में जाने के बाद मैं अपने यूजर का ही जो मेरा डेटा है यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ एंटर करता हूँ यूजर लॉगिन। सेम थिंग मैंने एंटर की, इसने मुझे मेरा टोकन प्रोवाइड किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ जाता हूँ और मैं अपने वेयर टोकन के पास इससे रिप्लेस कर देता हूं जाके। ये देखिए यहाँ पे इसने मुझे करंट यूजर दिया, बट यहाँ पे मुझे ये करंट यूजर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये बार बार मुझे लॉक ही दिखा रहा है, इसलिए मैंने स्वैगर यूआई को प्रेफर किया था। अब मैं बात करता हूँ कि ये लॉक बटन कहाँ से आता है, इसको मैं कैसे रिमूव हम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं है, आपको सिंपल 2 से 3 लाइनें चेंज करनी है। तो सबसे पहले हमें चेंज करनी होगी, ये जो हमारी एक लाइन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसकी जगह पे यहाँ पे ये बंद हो जाए, ये पूरा क्लोज हो जाएगा और हमारा डिपेंड्स भी यहाँ नहीं दिखेगा। अब यहाँ मुझे क्या कॉल करवाना है, मुझे हेडर कॉल होगा मेरा। हेडर कॉल होने के बाद अब जो मेरा फंक्शन चल रहा था गेट करंट प्रोफाइल, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसको कमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपना डेफ या मैं सिंपल इसी को कमेंट करके एक इसी फंक्शन को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा जो टोकन होगा इस फॉर्मेट में मेरा नहीं आएगा। ये जो मेरा फॉर्मेट होगा टोकन का, मेरा होगा ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन STR। किस में होगा, ये मेरा हेडर पे होगा। हेडर के बाद ये मैं यूज करूंगा, राइट फ्रेंड्स। अब क्या होगा, इसके साथ साथ यहाँ पे मुझे एक लाइन अपनी और ऐड करनी पड़ेगी अपने टोकन के लिए, क्योंकि मुझे टोकन भी अपना डिफाइन करना है। तो ये क्या होगा, ऑथराइजेशन डॉट रिप्लेस। रिप्लेस क्या होगा मेरा, मेरा होगा बियरर। इसके बाद ये क्लास, राइट फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ जो मेरी यहाँ पे ये वाला ऑथ स्कीमा 2 था, ये मेरा कमेंट हो जाएगा। अब हम एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, क्या हमारा लॉक का जो बटन आ रहा था वो रिमूव हुआ यहाँ से। ये जो हमारा आ रहा था, देख लेते हैं हम एक बार ट्राई करके। ये देखिए गाइस, यहाँ से जो हमारा लॉक प्रोफाइल का बटन आ रहा था वो भी रिमूव हो चुका है। तो इसीलिए मैंने ओथ को प्रेफर किया। अगर आप लोग चाहो तो जेसन से यूज कर सकते हो या फिर फॉर्म डेटा के साथ आप यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और जो मैं आपको कोड दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मैं आपको फॉर्म डेटा वाला कोड ही दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में।